शिवम जरा ये बताइए, इस पिछड़ा विरोधी सिस्टम को मैंने इसलिए क्यों कहा, कर्नाटक में जो हम देख रहे हैं, जातियां नहीं, वहां तो जाति का भी खेल नहीं है, वहां तो पूरे मुस्लिम वर्ग को आपने ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया, तो आप किसका हक मार रहे हैं, जरा दुष्यंत जी को बताइए, वो शायद समझ नहीं रहे मेरा सवाल। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उस नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। वो जो बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते आए हैं। उनकी एक लास्ट लाइन में कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं जाता रहा हूं, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, आई हैव बीन विजिटिंग दैट ऑफिस एंड आई नो हाउ सिस्टम फंक्शंस एंड सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपके नाना जी पिछड़ा विरोधी थे, आरक्षण विरोधी थे, हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन आज राहुल जी ने उस बात को तस्दीक कर दिया, सच बता दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी पिछड़ा विरोधी थी, हम इस बात को कहते हैं, मानते हैं, आज राहुल गांधी ने इस बात को सच साबित कर दिया। राजीव गांधी पिछड़ा विरोधी थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने बहस की थी, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती ही थी, आज राहुल गांधी ने इस बात को साबित कर दिया, कहते हैं कि जो सिस्टम अगेंस्ट है पिछड़ों के। मनमोहन सिंह के समय में जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें हुई, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया का विषय रहा हो, जहां पर SC ST OBC को बाहर फेंक दिया गया, वहां पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाता, चाहे वो फिर और तमाम जगहों की बात रही हो, चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी की बात रही हो, वो पिछड़ों के विरोधी थे। हम इस बात को बोलते रहते थे तो कोई सुनता नहीं था। आज भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने खुद बोल दिया कि उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब पिछड़ों के विरोधी थे और मुसलमानों के पक्षधर है। ये रियलिटी है। आज कर्नाटक में आप पिछड़ों का जो आरक्षण है वो खा गए। पीजी की सीटों में 950 सीट्स में आपने अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी जातियां उनको दे दी, वहां पर भी 90% से ज्यादा है। आंध्रा में आपने कोशिश की, केंद्र सरकार में आपने कोशिश की। इसके अलावा अब अगर आप आ जाए तो टीएमसी का जो हाल है ये भी देख लीजिए। यहां पर 92%, 27% जो पब्लिक है वो 92% आरक्षण खा रही है। पिछड़ों का किसको दे रहे हैं? मुसलमानों को। यानी कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी किसे दिया, ये और भी तो मुसलमानों की पार्टी है, जिसको हम लगातार कहते थे, आज राहुल जी ने साबित कर दिया। में मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर कहा कि मैं पिछड़ों के साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक एक करके जाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी ना, इंटरजेक्ट करिए, आप इंटरजेक्ट करिए, लेकिन इस तरह से बात करिए। पूछा त्यागी जी, ये अव्यवस्थित ढंग से नहीं होगा दुष्यंत जी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। नहीं नहीं, आप प्रश्न बाद में पूछिए, पहले मैं दुष्यंत उनके पास जाऊं। दानिश साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि जो ओबीसी आरक्षण है, मुस्लिमों को आरक्षण देने के मामले पर अखिलेश यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं इस बहस को समझ नहीं पाएंगे आप लोग, बीजेपी ने आरक्षण का धोखा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण का धोखा है, इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस पर तो मैं क्लैरिफिकेशन बाद में लूंगी शिवम आपका, क्योंकि वो कह रहे हैं आप लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं पहले दानिश जी के पास जा रही हूँ। दानिश जी, क्या आप इसे सही मानते हैं कि पूरे के पूरे कर्नाटक में मुसलमान वर्ग को आरक्षण दे दिया गया ओबीसी वाले कोटे में? क्या आप इसको सही मानते हैं कि बंगाल में 92% मुसलमान आबादी इस वक्त ओबीसी का लाभ उठा रही है? दानिश जी देखिए, सुचारिता, मैं एक बात बताऊं, दरअसल देश में जिस तरीके की राजनीति होती आई है और मुसलमानों को जिस तरह से निशाने पर रखा गया, भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म अभी जुमा 8 दिन का है, लेकिन इससे पहले आप देखें तो कांग्रेस का रोल बिल्कुल साफ तौर पर रहा है और उसके बाद की सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का भी यही रोल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री रिजर्वेशन में जो बात कहते हैं, इनकी तो सोच ही अलग है। वो तो 4 बातों की बात करते हैं, वो तो इनकी बात ही नहीं करते। SC ST OBC और बाकी पिछड़ों की उनकी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं नारी, गरीब और पिछड़ा, उनकी 4 जो वर्ण की उन्होंने बताए हैं, तो उनके मुताबिक तो ये पूरा मामला ही अलग बदल जाता है। तो ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की सोच। रह गई बात धर्म के आधार की राजनीति की बात, तो धर्म के आधार पे राजनीति की बात अगर की जाए तो इसकी शुरुआत आर्टिकल 341 से हुई, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियनों को एक्सक्लूड किया गया। ये आपके सामने है, तो ये धर्म के आधार से शुरू होगा। अब उसके बाद आप देखिए, उसके बाद 56 में सिख को इंक्लूड किया गया, वो भी धर्म का आधार था। उसके बाद बौद्धों को इंक्लूड किया गया, वो भी धर्म का आधार था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज तक लटका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आधार है, वो आधार हाई कोर्ट के लिए अलग है और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग है। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि मुसलमानों को जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, उसके मुखालिफत हम करते हैं।
कौन रह गई बना रहा बात है भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी 10 कौन सेकंड बना और रहा है? 10 सेकंड सुचारू 10 सेकंड और हाँ, हाँ, नहीं, देश ये के भी बताते प्रधानमंत्री जाइए ना। मोदी जी पसमानदा के लिए बहुत संजीदगी की बातें करते हैं वो, हाँ। कि बहुत संजीदा है उन पसमानदा को लेकर, लेकिन आज तक वो नोटिफिकेशन हटाने का कोई प्रोसेस नहीं किया जिससे पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। धर्म के आधार पे बात करेंगे तो दिक्कत आपको फिर वापस यहीं आके खड़ी हो जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सीए में बात करेंगे धर्म के आधार की और इसमें बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार की। तो ये जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के, ये तो आपके सामने खुल के आ गए। नहीं, आपने ये बातें तो सारी बता दी मुझे दानिश जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक पूरे के पूरे वर्ग को ओबीसी आरक्षण में डालना सही है या गलत। मेरा सवाल ये था, आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जो ओबीसी आरक्षण कर्नाटक में सारे मुस्लिम वर्ग को दे दिया कि भाई ये देखिए आप ओबीसी में आ गए, वो सही है या गलत? मेरा बुनियादी सवाल ये है। मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आपका स्टैंड एमआईएम का स्टैंड होगा, उस पर आप चुप है क्योंकि आपको लग रहा है वहां पर लाभ अगर मिल रहा है तो मिलता रहे, लेकिन वो किसका लाभ है, किसको जाना था और किसको जा रहा है? सवाल ये है। मैं एक बार एक बड़ी खबर और बताऊंगी, उसके बाद रिएक्शन लूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा मैं माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं हूं। अब ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि यहाँ इस डिबेट में भी अगर मैं पूछूं तो ये बात बार बार उठ रही है। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं माइनॉरिटी विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ हूं। मैं वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कर्नाटक और कांग्रेस ने मुसलमानों को जैसे ओबीसी बना दिया उसके खिलाफ हूं। कांग्रेस को एक्सपोज करना मेरी जिम्मेदारी है, यानी मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हूं। अब मैं चाहती हूं कि जरा इस पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अब देखिए ये बात आप जानते हैं कि ये आरोप बार बार लगता है, प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा जाता है, क्या दोनों में फर्क क्या है? क्यों उनका अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जाता है? देखिए, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों की मुस्लिम नीति के विरुद्ध बोलना मुसलमानों के विरुद्ध बोलना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपोज करना, जो आज हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वोट बैंक है आपका, आप पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहे हैं, ये बात करने का ये मतलब नहीं होता है कि हाई कोर्ट जो है मुसलमानों के विरुद्ध है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है वो रिलीजन से परे है, उसमें सभी शामिल है जिसमें मुसलमान भी हैं। अगर मुसलमान विरोधी बातें होती तो ईडब्ल्यूएस से मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जाता। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि मुस्लिम विरोधी बात नहीं होती है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या पिछड़ा विरोधी होने का पिछड़ा अगर सब पूरा स्टेट जो है कि पॉलिसी पिछड़े विरुद्ध रही है, तो आज मुसलमानों को इंक्लूड करना। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुचरिता पिछले वर्ष स्टडी किया, उसने पश्चिम बंगाल के शासन से पूछा था। स्टडी में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल नहीं, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पिछड़े वर्ग के हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लगभग 3/4 हिस्सा मुसलमानों के पक्ष में जा रहा है। ये केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया है। तो सवाल यह है कि ये किस पर डाका डालना है, क्या ये नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में है? इसको उठाना कतई ये नहीं है कि आप मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि कोई भी सरकार अवसर की समानता उपलब्ध कराती है। अगर इस देश में मुसलमान हैं, उनकी गरीबी है, वो दूर होनी चाहिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल हथियार के रूप में उपयोग करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, ये मुसलमानों के भी विरुद्ध है। यही हाई कोर्ट भी कर रहा है। जिस ढंग से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगी, ये जारी रखूंगी, नहीं, ये मुसलमानों का हित है या मुस्लिम परस्ती पॉलिटिक्स है? ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि आदेश देकर, निर्देश देकर ऑर्डर कराया गया है। इसको एक्सपोज करना मुस्लिम शुभांकर जी, नहीं हो सकता। शुभांकर